Assalamu alaikum dear students. Finally, exercise 1C chapter number या unit number 1 countdown book 5 last part of question number 3. इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 मुकम्मल किया। उसके बाद हमने MCQ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये 3 क्वेश्चन थे। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस A, B, C, D, E। ये 5 पार्ट्स हैं। इन 5 पार्ट्स में से हमें बताया गया है कि इसमें से 4 ऑप्शन गिवन है। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उस पे आपने राइट का निशान लगाना और बताना है कि इनमें से कौन सा जो है पार्ट करेक्ट है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये 4 ऑप्शन ये देखिए। 10,000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 4 ऑप्शन है A, B, C, D। A में बताया गया कि इसको अगर डिवाइड करें तो आंसर 10 आता है। B में बताया गया अगर इसको 100 से डिवाइड करें तो ऑप्शन आंसर जो है हमारा 1000 होगा। C में बताया गया है कि अगर इसको 100 से डिवाइड करें तो हमारा जो होगा ये होगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन। C से 1 मिलियन, D के लिए 100। अब ये देखिए हमने सिंपल पहले खुद चेक करना। मैंने कहा था कि पहले आप खुद सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसका आंसर क्या है। उसके बाद जो आपका आंसर होगा आपने मैच करना है इन 4 में से वो किसके साथ टैली कर रहा है। तो मैंने आपको डिवाइड का मेथड क्या बताया था कि अगर 10 से डिवाइड हो रहा हो तो 10 में 1 0 होती है, तो इसमें से 1 0 आप खत्म कर देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे। अगर 100 से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो 100 में 2 0 होती है, तो फिर 2 0 जो है आपने यहां से फिनिश कर देनी है। अब ये देखें कि अगर 100 में 2 0 है तो इस में से 2 0 अगर आप ये देखें 2 0 उड़ा देते हैं, बाकी क्या रह गया 100। तो हमारा आंसर 100 होना चाहिए। आप देखें 100 कौन सा, A 100 नहीं है, B भी 100 नहीं है, C भी 100 नहीं है, ये D 100 है। तो ये D जो है करेक्ट आंसर है। इस पे आपने राइट का निशान लगा देना है। तो A, B, C, D में से हमारा आंसर है D। पार्ट B, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो कहता है आंसर क्या होगा, 100,000 होगा, 1 मिलियन होगा, 1000 होगा या 10 मिलियन, कौन सा आंसर होगा। तो फिर बात भी है कि पहले हम खुद सॉल्व करके चेक करेंगे कि क्या होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या है, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। मैंने आपको बताया था कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट कौन से होते हैं, द बिगेस्ट 5 डिजिट कौन से होते हैं। द बिगेस्ट 5 डिजिट होते हैं जिसमें ये देखिए ये हमारा रफ वर्क है। द बिगेस्ट 5 डिजिट होते हैं 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5। ये बिगेस्ट 5 डिजिट जिसमें सबसे बड़े से बड़ा नंबर 9 होता है डिजिट। तो 5 के 5 डिजिट 9 है, तो ये बिगेस्ट 5 डिजिट है। अब है यह स्मॉलेस्ट 5 कौन से होते हैं। स्मॉलेस्ट 5 सिर्फ इनमें से एक 1 कर दें तो बाकी 0 0 0 0 1 2 3 4 5 डिजिट है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट है। इसको बोलते हैं 10,000। तो ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट है। अब क्वेश्चन क्या है, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई बाय 10। ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट है, इनको अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं किससे, 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, ये इसमें में अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस नंबर में 1 0 इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि ये था 1 1 2 3 4 4 0 थे और ये 1 0 इंक्रीज हो जाएगा, तो ये 5 0 बन जाएंगे ये। अब इसको क्या बोलते हैं, 1 10 100,000 10,000 1 मिलियन। ये क्या है 1 मिलियन।
वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 और 1 मिलियन। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 डिजिट, तो ये 6 डिजिट है। तो क्या बन जाएगा? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, तो ये क्या बन जाएगा? 100,000। ओके, डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 डिजिट 100,000। तो हमारा आंसर क्या है? 100,000। तो इसमें से कौन सा 100,000 है? ये ए है 100,000। देखो ना, पहला ए ही हमारा आंसर। ये देखिए, ये राइट हो गया 100,000। बी था मिलियन, सी था 1000 और डी है 10 मिलियन। तो आंसर क्या होना चाहिए? 100,000। तो पार्ट ए जो है वो करेक्ट है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट था, उसमें डी जो है हमारा, डी को ये कैपिटल डी लिखेंगे यहां पर। ये जो डी है ना, ये कैपिटल डी आएगा। कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, और ये डी हमेशा कैपिटल। ये भी डी कैपिटल। क्योंकि स्मॉल अल्फाबेट यूज हो रहे हैं। ये पार्ट ए बी सी डी इधर, तो अंदर जो ऑप्शन है 4, उसमें से ये सारे कैपिटल वर्ड्स हैं। तो अब हमारे पास क्या हो गया? 100,000 आंसर करेक्ट हो गया। अब आए पार्ट सी में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट्स है ए बी सी डी, ये 4 स्टेटमेंट है, इनमें से एक जो है वो गलत स्टेटमेंट है। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है। ओके, ये देखिए, पहली स्टेटमेंट है 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें 100 आता है। तो बिल्कुल 25 4 100, ये इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। हमने इनकरेक्ट ढूंढी, इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है उसको हमने राइट करना है। अब है बी पार्ट, 800 डिवाइडेड बाई 8, 800 को 8 से डिवाइड करें तो 100 आता है। तो वाकई 100 ही आता है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है सी पार्ट, 500 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 500 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 बन जाता है। तो 1000 है, ये भी ठीक है। अब डी है 102 को डिवाइड 2 से करें तो 50, ये रॉन्ग है। क्योंकि 100 को अगर 2 से डिवाइड करें 100 को तो फिर 50 आता है। ये है 102 को 2 पे डिवाइड करें वो तो 51 आएगा, ये रॉन्ग है। तो क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट। इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है? ये बाकी तीनों करेक्ट है, ए बी सी। ये डी जो है ये है इनकरेक्ट। हमने यहां निशान लगाना है, ये इनकरेक्ट है। ओके, हमने इनकरेक्ट लगाना है, करेक्ट पे नहीं लगाना, क्योंकि बाकी तीनों करेक्ट है और वो जो है इनकरेक्ट है। अब है पार्ट डी, 56,694 डिवाइडेड बाई 13। इसको अगर 13 से डिवाइड करें तो इक्वल टू ये 4 आंसर है, 1 2 3 4। इनमें से कौन सा आंसर ठीक है? तो फिर वही बात है, इसको पहले हम डिवाइड कर लेते हैं 5694 को। ये देखें, हम इसको रफ वर्क में लेते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है कि पहले खुद सवाल करें, जो आंसर है फिर उसको टैली कर लें कि किस इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ठीक है। अब हम डिवाइड करेंगे 5694 को, 5694 डिवाइडेड बाई 13। अब देखिए 13 का टेबल आपको आना चाहिए। 13 1 are 13, 13 2 are 26, 13 3 are 39, 13 4 are 52, 13 4 are 52, ये 56 है। तो 13 4 are 52, इसको माइनस करें, 6 में से 2 माइनस करें 4, 5 आता, फिर 9 नीचे आ गया तो ये बन गया 49। 13 3 होता है 39, 13 3 39, तो फिर 3 का टेबल 13 3 39, माइनस करें 9 में से 9 0, 4 में से 3 1, 10 हो गया, ऊपर से ये 4 नीचे आ गया 104। अब 104 पे फिर 13 का टेबल, सिंपली 13 8s are 104,
13 8 are 104। तो हमारा जो है क्वेश्चन क्या है 438, हमारा आंसर क्या है 438। अब हमने चेक करना है इनमें से 438 कौन सा है। 438, ए 428, बी 438, ये देखो 438, ये 438, तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमने करेक्ट आंसर पे राइट का निशान लगाना था। तो सी डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा करेक्ट हो गया। ये डी पार्ट है। अब पार्ट फाइनल पार्ट है ई। तो ई पार्ट के लिए हम यहां पे जगह बनाएंगे। ई पार्ट के लिए ये पार्ट ई, ई पार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ई 69825 69825 मल्टीप्लाई बाई 24, मल्टीप्लाई बाई 24। इसको अगर 24 से कहते हैं मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू फिर वही बात है, 4 ऑप्शन है। इसमें से 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए 16850, ऑप्शन ए 16850, 16850, ऑप्शन बी 16800, 16800, ऑप्शन सी 1675, 1675 800, 800, और ऑप्शन डी लास्ट ऑप्शन डी वो क्या है? 1675 1675 000 1 2 3, ये है ए बी सी डी। अब हमने इनमें से बताने के कौन सा करेक्ट आंसर है ए बी सी डी। तो उससे मैंने तरीका क्या बताया कि सबसे पहले हम 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, हमारे लिए आसान होगा बनाना। ये देखें रफ वर्क में जाते हैं। रफ वर्क में क्या है? 69825 69825 मल्टीप्लाई बाई 24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको लिखते हैं डी 100 था, जब आइए ओपन हो गई है। अब वही मेथड, पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 को। 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 5 are 20, 22 कैरी, फिर 2 4 2 are 8 और 2 10, 10 1 कैरी, 4 8 are 32 और 1 33, 33 3 कैरी, फिर 4 9 are 36, 36 और 3 39, 39 का 9 और ये 3 कैरी, 6 4 are 24 और 3 27, 27। अब 0 राइट करने के बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 are 10, 10 का 0 और 1 कैरी, फिर 2 2 are 4 और 1 5 0 कैरी, फिर 8 2 are 16 और 0 16 6 1 कैरी, फिर 9 2 are 18 और 1 19, 19 का 9 1 कैरी, फिर 6 2 are 12 प्लस 1 13, प्लस करेंगे 0 0 5 और 3 8 9 और 6 15 1
और 7 8 और 9 17 1 2 3 3 6 1 1 6 7 5 8 0 0 1 6 7 5 8 0 0 1 6 7 5 8 0 0 1 6 7 5 1 6 7 5 8 0 0 1 6 7 5 8 0 0 1 6 7 5 8 0 0 1 6 7 1 6 7 5 8 0 0 1 6 7 5 8 0 0 तो ये हमारा आंसर है, करेक्ट आंसर सी। देखिए 1 6 7 5 8 0 0 1 6 7 5 8 0 0 तो ये हमको ये हमारा ई पार्ट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन हो तो पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपने चेक कर लेना कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। ओके, एक्सरसाइज 1C कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1D। थैंक यू वेरी मच।